आज हम सारे डॉक्टर्स आपके साथ एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं। पोस्ट कोरोना टाइम में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज किए गए। इन एंटीबायोटिक्स की स्टोरी क्या है? 1920 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यूनाइटेड किंगडम्स में, जब वो अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने पाया कि फंगस बैक्टीरिया को मारने में ताकतवर कारगर होती है। उस टाइम पे ये फंगस से उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई जिसका नाम रखा पेनिसिलिन। 1920 से 1940 तक इस पेनिसिलिन के कई सारे फॉर्म्स एंटीबायोटिक की फॉर्म में वर्ल्ड को दिए गए। एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये एंटीबायोटिक्स यूज करी तो बहुत सारे लोगों की जान बची। इस एंटीबायोटिक से पहले एक छोटा सा कट एक आदमी की जान ले लेता था, उसको हम लोग सेप्टिक बोलते थे। आज कोविड एरा में जब इतने सारे एंटीबायोटिक्स यूज हो रहे हैं तो डर ये है कि हम इन एंटीबायोटिक्स की पावर को खो ना दें। इसके बारे में और समझने के लिए हम डॉक्टर कृष्णा पाटिल, जो कि एक एमिनेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो आपको ये बताएंगे कि बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं तो कौन से होते हैं। नमस्ते। मैं एक छोटी सी अपने जीवन की एक कहानी बोलना चाहूंगा। मेरा 3 साल का बेटा जब उसे पहली बार डायरिया हुआ तो हड़बड़ाहट में मैंने उसे एक एंटीबायोटिक दे दी डायरिया के लिए, जिसका नाम था ओफ्लॉक्सेसिन विद ऑर्निडाजोल। वो देने के दूसरे दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे के जबान पर जो है व्हाइट फंगस, जिसे कैंडिडा कहते हैं, वो ग्रो कर गया। तो ये क्या हुआ? मैंने एक एंटीबायोटिक दी एक बैक्टीरिया को मारने के लिए और फंगस चढ़ आया मेरे बेटे के जुबान पर। तो ये हमें जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में जितने अपने सेल्स हैं उतनी ही तादाद में बैक्टीरिया और फंगाई भी हमारे बॉडी में हैं, और वो एक बैलेंस बनाए हुए हैं। और जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तब एक दूसरे पे हावी हो जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम भी उनसे लड़ती है, पर कई ऐसे गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी का इकोसिस्टम मेंटेन करती हैं, और इरेशनली जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तब बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। हमारे बॉडी का फ्लोरा चेंज हो जाता है। तकरीबन 15 लाख किस्म के अलग अलग फंगस इस दुनिया में हैं। जितना ये मनुष्य या दूसरे जानवर हैं उससे कई ज्यादा बैक्टीरिया और फंगाई जो नहीं दिखने वाला जो दुनिया हमारे आजू बाजू में है। हम एक समंदर में तैर रहे हैं फंगाई और बैक्टीरिया के, और जब हम इस दुनिया से जो अनदेखी दुनिया है उसमें हम जब उथल पुथल कर देते हैं एंटीबायोटिक्स देकर, तब उनका भी हम पर इफेक्ट होता है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया के मरने से फंगाई जो हैं ओवर पावर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो क्या कृष्णा पाटिल ये कहना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस पहले नहीं थी, अभी नहीं आई है? ऐसा नहीं है। ये ब्लैक फंगस सब लोगों के घरों में होती है। आप एक ब्रेड के ऊपर जरा सा पानी डाल के, चीनी डाल के 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो ब्लैक फंगस आ जाती है। यही एस्परजिलस और ब्यूकर ब्लैक फंगस जो आपके घरों में रहती है, आज लोगों के नाकों के अंदर ब्रेन तक जा रही है। डॉक्टर विक्रम शर्मा जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या पहले जो सर्जरियां हुआ करती थी ब्रेन की, बड़ी बड़ी सर्जरीज, क्या उसमें एंटीबायोटिक देना जरूरी होता था? थैंक यू संदीप। मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट, सनशाइन हॉस्पिटल गचकोड़ी। पहले भी हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते थे। जब भी हमारे पास ब्रेन की सर्जरीज होती थी, हम ये देखते थे कि ब्रेन में इन्फेक्शन ना हो, उसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स एडवांस में इसलिए दिया करते थे कि इट वॉज अ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। आज के दौरान जब ये म्यूकोरमाइकोसिस इतना ज़्यादा हो गया है, मैं आपको इस बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है आपके स्कल के बोन्स को छू कर देता है, बिकॉज इट्स फंगस, ईटिंग फंगस है अलग से। तो ये ब्रेन के वेसल्स में भी पेनिट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स के ऊपर काफ़ी सारा इफेक्ट होके ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते हैं, और पेशेंट्स को हम लोग लूज कर देते हैं क्योंकि क्लॉटिंग इतना ज़्यादा फैल जाता है, फंगस इतना ज़्यादा फैल जाता है कि किसी को भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो क्या हम ये बताना चाह रहे हैं आज आपको कि इरेशनल एंटीबायोटिक मतलब हर आदमी को एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए? आज हम देख रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन कॉमन नेम्स हो गए हैं। हर आदमी जो है इन नामों को पहचान गया है, और जब भी कुछ सर्दी खांसी जैसा लगा, उठाया एजिथ्रोमाइसिन लिया, उठाया डॉक्सीसाइक्लिन लिया। अगर तो 40 40 इलनेस है तो भी एंटीबायोटिक ना ले? वायरल इलनेस के लिए तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। तो बैक्टीरिया होगा तभी एंटीबायोटिक लेंगे, और बैक्टीरिया के बाद आप टेस्ट कराएंगे तभी एंटीबायोटिक लेंगे। अगर हम सब लोग एंटीबायोटिक लेते रहे तो इनका जो धार का इफेक्ट है वो चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि या तो हमको एक नई एंटीबायोटिक खोजनी पड़ेगी, एक नया नोबेल प्राइज देना पड़ेगा किसी को, और या ये प्री एंटीबायोटिक एरा में चला जाएगा कि एक कट लगने से भी मौत हो सकती है। फंगस से मत डरिए, फंगस बहुत सालों पहले आपके पास आई थी। एंटीबायोटिक का इरेशनल यूज को बंद करिए। हम डॉक्टर्स फ्रॉम सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहे हैं।